ठीक है, सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। तो आज टीम ऐश्वर्यम कल्पांत हीलिंग के मंच पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। सभी लोगों को हैप्पी तीज। आज हरियाली तीज है। जैसे आप देख ही रहे हो, मैं खुद हरे हरे कपड़ों में बैठी हूँ। आज बुधवार का दिन और गणपति जी का दिन। तो सबसे पहले हम गणपति जी को ध्याते हैं। और आज जैसा कि सभी को पता है, जो भी बहन है, बेटियां हैं, माताएं हैं, सभी लोग इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी का आज बहुत सुंदर हिंडोला सजता है और बहुत दूर दूर से लोग इसके दर्शनों के लिए आते हैं। और बहुत ही सुंदर झांकी होती है आज के दिन हमारे वृंदावन बांके बिहारी जी की। तो अपने सभी इष्ट देव की, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। तो जैसा कि आज की क्लास का मैंने कुछ प्लानिंग सोच के नहीं की। आज मैंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया कि जो वो देना चाहेंगे तो उनके माध्यम से जो भी आज आपको मिलेगा। तो कुछ प्लानिंग के बिना जब हम देते हैं तो ईश्वर बहुत कुछ देता है। तो देखते हैं कि आज ईश्वर आप सभी लोगों को क्या देना चाहता है। तो वार्ता इसमें कि हमने क्लास में क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब हम लोग बाद में चर्चा करेंगे क्लास के एंड में। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जो लास्ट क्लास अपनी छोड़ी थी, वो छोड़ी थी नेगेटिविटी थॉट्स के ऊपर, कि हमने अपने नेगेटिव थॉट्स को किस तरीके से रिमूव करना है और किस तरीके से हमने अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करना है। तो ठीक है, आज की क्लास शुरू करें। आप लोग थम्स अप करेंगे और चैट में डालेंगे यस और नो। ओके, तो आप देखिए कि स्विचवर्ड की मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ यहाँ पर, और इसमें मैं स्विचवर्ड्स प्लस चुमंतर शब्द सभी क्लासेस में आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में, कुछ ऐसी एनर्जीज के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है कि जिससे आप भी चाहते हैं कि उन शब्दों को अगर हम बोलते हैं, उनको चैंट करते हैं, तो कुछ डिफरेंट एक एनर्जी, एक डिफरेंट मैजिकल फील आप लोगों के साथ घट सकता है। प्लान करके आई थी, मतलब प्लान नहीं किया था, अभी बैठे बैठे मैंने 2-3 मिनट में प्लान किया कि मैं आपको कुछ नया क्या दूं। तो स्विच वर्ड्स भी ऑफकोर्सली आपको दिए जाएंगे, लेकिन उसके अलावा ये जो स्विच वर्ड्स है, ये काम किस तरीके से करते हैं आप सभी लोगों को बताया, कैसे हमने इसको चैंट करना है ये सभी लोगों को बताया गया। इसको हम किस किस तरीके से, इसके एनर्जी को हम आपको, जिस भी लोग को कोई अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप गेन करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बताया कि हम इसी बनाना बताते हैं, एनर्जी सर्कल्स। तो अगर कोई एनर्जी सर्कल्स को पर्टिकुलर अपने लिए बनवाना भी चाहता है तो वो उसके नेम के अकॉर्डिंग मैं रेडी भी करके देती हूँ। अगर कोई बनवाना चाहता है तो मुझसे पर्सनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उस एनर्जी सर्कल का आप बेनिफिट पूरा लैमिनेट करा के वो दिया जाता है, अगर आप लोगों को कोरियर चार्जेस वगैरह आपको देने पड़ते हैं उसके। और अदरवाइज क्या होता है कि हम एक एनर्जी सर्कल आपको बना के आपके व्हाट्सएप पे कर देते हैं। आप उसका प्रिंटर से कलर्ड प्रिंट निकालें और उसको फिर लैमिनेट करा के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, यानी कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल वास्तु की, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक हैं। जब हम किसी पूजा पाठ की बात करते हैं या हम कुछ भी इस तरीके की बातें करते हैं कि जिसमें हम देख पाते हैं कि हम कर तो बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा होता। ऐसा होता है कि हम पूजा कर रहे होते हैं, हम बहुत प्रॉपर तरीके से पाठ कर रहे होते हैं, माला जाप कर रहे होते हैं, है ना, लेकिन वो क्यों नहीं फल दे रहे होते? क्या कारण होता है उसका कि वो हमें उसका एक्चुअली में रिजल्ट नहीं मिल रहा होता? बहुत सारे कारण रहते हैं उसके। उसका कहीं ना कहीं कारण आप स्वयं में भी रहते हैं कि सबसे पहले आपका जो शरीर है, ब्रह्मांड है आपका पूरा, तो अगर उस ब्रह्मांड में किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी होती है, आपके आसपास का जो आपका ऑरा मंडल है उसमें कहीं नेगेटिविटी होती है, या आपका जो घर है वो आपका वास्तु है पूरा प्रॉपर, उस वास्तु में कोई कमी होती है, तो वो नेगेटिविटी स्प्रेड होती जाती है।
और हम कर तो बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो फिर काफी लोग तो यहाँ तक नेगेटिव हो जाते हैं कि यार बहुत साल हो गए ये सब करते करते, इतने साल हो गए मुझे पूजा करते हुए, इतने साल हो गए मुझे दान पुण्य करते हुए, और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। स्थिति वैसी की वैसी ही है जैसे आज से कुछ साल पहले थी। तो जैसे कि आप लोगों को स्विच वर्ड के बारे में मैंने बताया कि इसमें जब हम करते हैं तो इसमें हमारी 100% इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो भी चीज हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की कमी होती है जो कि वो हमें रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि इतने सारे स्ट्रेस हैं लाइफ के अंदर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे आप सभी लोगों को काम होते हैं कि एक काम खत्म होता है कि दूसरा काम आप लोगों के लिए रेडी होता है। तो आप लोगों के पास समय की एक तो बहुत कमी रहती है कि आपके पास समय ही नहीं होता ये सोचने का कि क्या हम नेगेटिव हैं क्या हम पॉजिटिव हैं। बस आप करे जा रहे हैं, आप सब काम करे जा रहे हैं, चल रहा है, सब सब दौड़ रहे हैं कहीं ना कहीं अपने कामों को पूरा करने के लिए, सब चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये नेगेटिविटी है वो इतनी स्प्रेड हो जाती है हम लोगों के अंदर कि हम कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे होते। तो जो हम ये कुछ नहीं कर रहे होते, मतलब अपनी तरफ से तो हम कर ही रहे होते हैं लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। क्यों? कि उसके अंदर आप लोगों की जो 100% इंटेंशन थी, आपका जो मन का भाव था, वो भाव कहीं ना कहीं मिसिंग था। आप ये देखिए कि अगर आप किसी भी बात को 24 घंटे जब अपने माइंड के अंदर रखते हैं, तो चाहे वो नेगेटिव भाव है चाहे वो पॉजिटिव भाव है, आप देखेंगे कि वो आपका होना शुरू हो जाता है, भले ही चाहे वो भाव जो भी रखे आप अपने मन में। अब जैसे कि जो लोग ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं तो आप देखेंगे उनके काम फटाफट होते चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं कहना कि होगा नहीं होगा, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको पता है कि मेरा ये काम होगा ही होगा। वो पूरा 100% अपना काम को करके चलते हैं। और जो लोग नेगेटिव होते हैं तो उनका पहला थॉट ये होता है यार मेरा नहीं होना ये काम, मेरा होना ही नहीं है, मैं इतनी बार एफर्ट, मतलब वो नए एफर्ट्स को भी इस तरीके से करेगा, मतलब वो अपनी तरफ से कोशिश तो करेगा कि मुझे ये काम करना है, लेकिन एक थॉट जरूर स्प्रेड कर देगा कि चलो कर देता हूँ, होना तो है ही नहीं। तो भाई होगा कहाँ से वो, जब आपने पहले एक थॉट उसके अंदर स्प्रेड कर दिया कि भाई ये काम होना तो है नहीं, चलो कर देता हूँ, वो बेमन से किया हुआ काम तो आप लोगों को पता ही है फिर वो बेमन से ही होगा, क्योंकि पहले ही थॉट आपने यूनिवर्स में छोड़ दिया कि काम तो होना ही नहीं है। अगर इसी की जगह आपने पॉजिटिव थॉट छोड़ा होता कि नहीं नहीं इस बार मैं कोशिश करता हूँ और मुझे 100% यकीन है कि ये मेरा काम हर हालत में होगा, तो आप देखें शब्दों का ही हेर फेर है। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, और ये जो शब्द है हमारे, ये बहुत एनर्जी को लिए होते हैं, और एनर्जी हर शब्द के अंदर है, लेकिन उस एनर्जी को हमें जागृत करना होता है। हमें उस एनर्जी के अंदर अपनी एक इंटेंशन डालनी होती है, अपने मन को, अपने दिल को, दिमाग को, अपनी सारी भावनाओं को उस शब्द के अंदर हमें एक तरीके से समाहित करना पड़ता है। और जब हम उस शब्द के अंदर अपनी उस भावना को, अपनी उस इंटेंशन को जो हम चाहते हैं, जब वो उसके अंदर स्प्रेड करते हैं, तो आप देखते हैं कि जब हम एक, आप लोगों को मिनिमम टाइम देते हैं कि आप इस काम को तकरीबन 45 डेज तक करें, और जो काम आपको अभी रिसेंटली 3 to 4 मंथ, 2 या 3 मंथ के अराउंड आप लोगों को करना है, या आप देख रहे हैं कि इस समय में मेरा ये काम होना चाहिए, तो आप ऐसे 2-3 महीने के अंदर होने वाले काम या 6 महीने के अंदर होने वाले कामों के लिए 45 डेज तक कोई भी इंटेंशन डाल के जब एक स्विच वर्ड को आप चैंट करते हो, तो आप देखोगे कि आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। और अभी मुझे लगता है हमारी इस क्लासेस को शुरू हुए अभी 45 डेज नहीं हुए हैं, तो अभी किसी भी व्यक्ति का 45 डेज का टारगेट पूरा नहीं हुआ होगा, और मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा आभास भी नहीं हो रहा कि कोई इसको बड़े शिद्दत के साथ कर रहा है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने यार ये शब्द स्विच वर्ड्स दिए जरूर हैं, लेकिन सिर्फ लोगों ने सुना, और 1-2 बंदों को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनको चैंट प्रॉपर तरीके से कर रहा है। अगर कोई अपने दिल पे हाथ रखे और दिल पे हाथ रख करके बोले इस बात को कि नहीं मैं 100% जिस दिन से मैम आपने ये वर्ड दिए हैं मैं बिल्कुल इसको 100% कर रहा हूँ, कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे यस कर, मैं वो यस देखना चाहती हूँ आप लोगों का, कि जो इतने लोग हैं कि बिल्कुल सच से बोलें, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने अपने ईश्वर को झूठ नहीं बोलना। क्योंकि देखिए मुझे आप यहाँ पे यस कर देंगे तो ठीक है, मैं आपके लिए 2-4 प्रेज वाले शब्द बोलूंगी कि भाई बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है,
अब शिवानंद जी ने बोला है यस। अब यस का क्या मतलब समझो कि आप कर रहे हैं इसको, तो आप हैंड्स अप कर दें अपना, आप अपना थम्स अप कर दें कि आप कर रहे हैं इसको जी। तो चलिए, एक एक व्यक्ति निकला और उसने बिल्कुल अपने हृदय पे हाथ रख के सच्चे मन से इस बात को स्वीकारा कि मैं कर रहा हूँ। और अगर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं इस बात को बोलूंगी कि इनकी जो भी विश है, आज मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आज ईश्वर की एनर्जी को साथ लेके बैठी हूँ और मैं बिल्कुल ईश्वर से आज आह्वान करूंगी कि हे ईश्वर, जो भी शिवानंद जी की विश है उस विश को आप पूरा करें, पूरा करें, पूरा करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जब आपकी ये विश पूरी हो तो आप जरूर मेरे को शेयर करें। और जितने भी यहाँ सभी लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी चाहूंगी कि आप सभी लोग शिवानंद जी को विश करें अपने मन में हृदय से। और हमारे, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने वाले रेगुलर हमारे यहाँ सर आते हैं, तो सभी लोग जब विश करेंगे तो 100% उस विश में आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का आशीर्वाद जब शामिल होगा तो उनका जो कार्य है वो बहुत जल्दी पूर्ण होगा। और मैं चाहूंगी कि ऐसे बाकी सभी लोग भी करें, क्योंकि हम सभी लोगों के लिए ये विश करेंगे। तो जब हम आपको यहाँ से अपनी एक एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं, आप देखें कि मेरे पास से वो एनर्जी निकल चुकी है, वो एनर्जी मैं अपनी आपको दे चुकी हूँ। तो उस एनर्जी को आप ग्रहण कीजिए प्लीज, और आप इन सबको कीजिए, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को, आप जो चाहते हैं उसकी चाहना आपकी पूर्ण हो, तो वैसी मैं इच्छा रखती हूँ। लेकिन अगर आप लोग मैंने इन स्विच वर्ड्स को नहीं अगर चैंट कर पा रहे हैं तो आगे स्विच वर्ड्स देने का कोई मुझे मतलब नहीं रह जाता। तो अगर आप सभी लोग एग्री हैं, एग्री विद मी, तो आप यस करें। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो स्विच वर्ड का यहाँ बोलने का, बताने का, आप डायरिया अपनी खाली करेंगे, आप अपने नोट पैड्स को ब्लैक करोगे, आप लिखोगे और रख करके उसको, चलो जी नेक्स्ट क्लास में मैम अगली क्लास फिर लेंगे, चलिए दो चार चैंट और कर लेते हैं, दो चार बता देते हैं, मैम लिखवा देती हैं, चलो लिख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये एनर्जी की बात है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो शायद मुझे लगता है कि कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की, क्योंकि कहते हैं ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी तरफ से हम अपना एक सेवा कर्म कर रहे हैं, और हम उस सेवा कर्म से पूरी तरह खुश हैं कि हम अपने पास से कुछ ऐसी चीजें जो शायद हमें हमारे गुरुजनों ने दी, वो हम आपको यहाँ पे सभी लोगों को दे रहे हैं। और मैं इस चीज से पूरी तरीके से तृप्त हूँ। लेकिन अगर आप इस चीज को अच्छे से करेंगे, समझेंगे, तो आपको इस चीज का फायदा अवश्य ही होगा, और 100% नहीं 200% होगा। तो चलिए, आज सबसे पहले हम एक क्लास का जो हम कह रहे थे, ये तो एक बात हुई, एक लेक्चर हो गया, क्योंकि लेक्चर देना एक्चुअली बहुत जरूरी होता है कि इन शब्दों के अंदर भी आप देखेंगे कि जो भी मैंने बोला, ये शब्द जो भी यहाँ गुरु जन प्रेजेंट है और जो एनर्जीज प्रेजेंट है उनके ही द्वारा ये शायद मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि ना ही इतना ज्ञान मैं बोलूंगी, कि वो ईश्वर की सिर्फ कृपा होती है। तो जब वो बुलवाते हैं तो हम बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए हम सब कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज यहाँ मैं जो लेकर के आई हूँ वो एक पर्सनल वास्तु के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को आज दूंगी। तो पर्सनल वास्तु क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि अब जब नेगेटिविटी की बात हुई तो सबसे पहले हमने अपने शरीर को, अपने आभा मंडल को क्लीन करना होता है। सर ने हमें रेकी के बारे में बताया, रेकी से हम अपने कैसे आभा मंडल को, अपने आप को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं। तो लेकिन मेरा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। तो आज मैं सबको पर्सनल वास्तु की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। तो हम 3 बार बिल्कुल, अब आप सभी लोग, जो भी सब लोग यहाँ बैठे हैं, अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें। आप बिल्कुल शांत करें अपने आप को, और जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। चाहे वो आप चेयर पे बैठे, चाहे वो अपने बेड पे बैठे, चाहे आप नीचे जमीन पे बैठे, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है। जैसे सर कहते हैं, हमारा कोई नियम नहीं है, क्योंकि सबसे पहला नियम एक ही है कि आप यहाँ जब बैठे तो 100% अपना मन, मस्तिष्क, अपनी बॉडी, अपने सारे विचार यहाँ साथ लेके बैठे और शांति से बैठे। और अब बिल्कुल अपने आप को शांत कर लें, और अपने आंखों को आप सभी लोग कोमलता के साथ बंद करेंगे।
और जिन लोगों ने स्पेक्स लगाए हुए हैं वो अपने स्पेक्स को उतार के एक साइड में रखेंगे। और अगली बार से जब भी चाहे कोई भी क्लास होती है, आप लोग एक गिलास पानी जरूर रख के बैठे अपने पास, क्योंकि जब गुरुजी यहाँ पे से कोई क्लास दे रहे होते हैं या कई बार ऐसी एनर्जी हम लोगों के साथ अटैच होती है कि वो उस पानी के अंदर, उस जल के अंदर मिल जाती है, और जब उस जल को आप पीते हैं तो आपके शरीर को बहुत लाभ होता है। तो अब सभी लोग शांत हो जाएं एकदम, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें और 3 बार लंबी गहरी सांस आप लेंगे और छोड़ेंगे। तो चलिए लेते हैं एक लंबी गहरी सांस। सांस को लेंगे, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर हम एक्सेल कर देंगे। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। सारा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, होल्ड करें और छोड़ दें। कोशिश करें कि आप सभी लोग अपनी बॉडी को हिलाएं ना। आपको जिस भी पोजीशन में बैठना है अभी भी आप 1-2 सेकंड में अपने आप को एडजस्ट कर लें, और जितनी देर में आपको जो भी बोल रही हूँ आप इसको ध्यान से सुने और सुनने के साथ साथ उसको फॉलो करते जाएं। तो जैसे कि आप पहली सांस, अब आप जब 3 सांसें आपने ली, आपका मन मस्तिष्क एकदम शांत हो गया। अब आप जब पहली सांस दोबारा लेंगे तो आप अपनी नाभि तक उस सांस को लेंगे, आपका पेट फूलेगा। और जब आप सांस को होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद जब आप उस सांस को छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर चला जाएगा। तो सांस को लें, नाभि तक लें, पेट को फुलाएं, कुछ सेकंड होल्ड करें और छोड़ दें। ऐसा आप सभी लोगों ने 3 बार करना है। इसके बाद अगेन आप लोगों ने सांस को लेना है और अपने हृदय तक उस सांस को आपने महसूस करना है कि आपने सांस को लिया और आपकी ये सांस हृदय तक गई, और उसके बाद वापस आपने इस सांस को छोड़ना है और इस सांस को हृदय तक लेके जाने के प्रोसेस को आपने 3 बार रिपीट करना है। तो लेंगे लंबी गहरी सांस, कुछ सेकंड के लिए होल्ड और छोड़ देंगे। इस प्रोसेस को आप सभी लोग 3 बार कीजिए। अब एक बार फिर से आप अपनी आखिरी सांस को, गहरी सांस को, सांस आपकी आज्ञा चक्र तक जाए, यानी आपकी थर्ड आई तक ये सांस जाए। आप लंबी गहरी सांस खींचें। सांस खींचते हुए आपके ऊपर ऊपर और ऊपर होते हुए आज्ञा चक्र तक सांस पहुंच गई और आप धीरे से इस सांस को छोड़ दें। आंखें आप सभी अपनी कोमलता से बंद रखेंगे। आपके जो हाथ हैं वो हाथ भी आपके किसी भी मुद्रा में हो सकते हैं। जो भी मुद्रा आपको आती है आप उसी मुद्रा में हाथों को रखें, या फिर आप अपनी अंगूठे और तर्जनी उंगली को टच करें और इसी मुद्रा को आप लगा रहें। अब इसके बाद आप अपने पैरों के पंजों को 3 बार अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। पैरों के पंजों को अंदर की तरफ फोल्ड करें, उनको अंदर से अंदर की ओर खींचें और फिर छोड़ दें, रिलैक्स करें। ऐसा आप 3 बार करें। पंजों को अंदर से अंदर की तरफ फोल्ड करें, खींचें, स्ट्रेच करें उनको और उसके बाद छोड़ दें, रिलैक्स करें। फिर 3 बार अपने पंजों को फिर पंजे को एक बार फिर खींचेंगे और उसके बाद फिर ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करें, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करना है, क्यों मैं आपको ये एक्सरसाइज करा रही हूँ,
आखिर क्या होता है ये हमारा पर्सनल वास्तु? तो आपकी जो नाभि है वो आपके शरीर का मध्य बिंदु है। आप सभी लोग आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे, कोई इधर उधर देखेगा नहीं। जो बातें आपको बताई जा रही हैं सब आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी जाएंगी, तो इसलिए ध्यान से इन सब बातों को सुनेंगे आप। आपकी जो नाभि है वो आपका नेवल जो है आपके शरीर का मध्य बिंदु यानी कि फिजिकल सेंटर। आपने सभी ने विष्णु भगवान को शेष नाग पर लेटे हुए अवश्य देखा होगा। आपने देखा है कि उनकी नाभि से एक प्रकाश पुंज निकल रहा है। वही ब्रह्म स्थान है जो हमारे सभी चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वो अपनी माँ से नाभि के साथ जुड़ा होता है, और जब उसका जन्म होता है तो तब वह उस नाभि से विलग हो जाता है। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे कुपोषित बच्चे जिनका कि पेट बहुत ज्यादा फूला होता है और नाभि पर अत्यधिक जोर पड़ने की वजह से उनकी जो शारीरिक ताकत है वो बहुत कम हो जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी शरीर का जो सेंटर पॉइंट है यानी कि जो आपकी नाभि है वो आपका ब्रह्म स्थान है, और आपके शहर का, आपके पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट हमारी नाभि है, इसी तरीके से हमारी वास्तु का भी एक सेंटर पॉइंट, हमारी ऑर्बिट जो होता है, हमारा सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। तो ये केंद्र बिंदु से हम सभी लोग जुड़े होते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट का क्या महत्व है, क्योंकि हमारी नाभि से ही हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है वो जुड़ा होता है। तो आप सभी लोग जान गए हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट का क्या महत्व होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे वास्तु के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा ये सेंटर पॉइंट, हमारा वास्तु का सेंटर पॉइंट, हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट, हमारे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट अगर डिस्टर्ब होता है तो आप जान सकते हैं कि इससे आपको कितना प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कि हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं पूरे शरीर में जो फैली हैं, तो हमें ईश्वर ने ऑक्सीजन दी है कि ये नाभि तक, हमारे नाभि के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करे और हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। और जब हमारी नाभि स्वस्थ रहती है तो हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है यानी हमारा जो पूरा शरीर है वो पूर्णतः स्वस्थ रहता है। तो दूसरा पॉइंट कि मैंने हृदय चक्र के बारे में आपसे बात की कि यह आपका एक इमोशनल सेंटर होता है जहां पर आप प्रेम, खुशियां महसूस करते हैं। यह चक्र अगर आपका खराब होता है तो आप भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगी, आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। तो आपका अपने हृदय पे स्वस्थ रखने के लिए हमेशा सांस को हृदय तक लेकर जाएं। जैसा कि अभी मैंने इस एक्सरसाइज में बताया कि जब आप सांस को खींचे तो अपने हृदय तक लेके जाए, जिससे कि हृदय आपका सुचारू रूप से कार्य करे। और इस सब प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। आप सुबह 5 से 10 मिनट अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन मस्तिष्क पूर्णतः साफ, स्वस्थ और दोबारा से पुनर्जीवित हो जाता है, यानी कि उसके अंदर शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है, एक एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है। अब तीसरी बात मैंने आपसे की कि आज्ञा चक्र तक इस सांस को हमने खींच के लेके जाना है। तो ये क्यों? क्योंकि जो हमारी मेमोरी है, हमारा फोकस है, हमारा जो कंसंट्रेशन का जो पॉइंट है, हमारी एक तरीके से मेमोरी, फोकस एंड द कंसंट्रेशन, ये आज्ञा चक्र तक जब हम इस सांस को लेके जाते हैं तो हमारे माइंड को पूरी तरीके से स्वस्थ करता है। तो इससे हमारे तीनों जो मेन पॉइंट्स हैं इनको हम बड़ा स्वस्थ तरीके से, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल रखता है। और अगर हमारे माइंड में कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। छोटा सा न्यूरॉन जो हमारे माइंड में कहीं भी अगर हल्का सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे शरीर के अंदर एक के बाद एक के बाद एक रोग बढ़ता चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर हमारा मन शांत, हमारा मन स्वस्थ, हमारा शरीर स्वस्थ, तो सब चीजें हमारी पूरी तरीके से हम कर पाते हैं।
तो ये आपका एक होमवर्क है आज का, ये एक्टिविटी आपको करनी है, अपने जीवन में हमेशा के लिए अप्लाई करनी है। तो हमें पर्सनल वास्तु की आखिर क्यों जरूरत पड़ती है, जैसा कि आज नेगेटिव बात को लेके मैं कर रही थी, क्योंकि हमें अपना पर्सनल वास्तु यानी कि हमें अपने शरीर को सबसे पहले सारी नेगेटिविटी से दूर रखना होता है। तो हमारे आसपास जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं हम उसके कारण स्वयं होते हैं, और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक ताकत बहुत जरूरी चाहिए होती है। तो जब हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम अपने को भी ठीक नहीं रखेंगे और हम दूसरों को भी स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो हमारी जो शारीरिक और मानसिक चेतना है उस पर हम काम करते हैं, और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों को ला करके हम एक अच्छे रिजल्ट्स को पा सकते हैं हमारे जीवन में। जैसे भगवान हमें एनर्जी देते हैं, और इसी तरह गुरु भी हमें भगवान की तरह ही एनर्जी देते हैं। गुरु हमारे और भगवान के बीच की एक कड़ी होते हैं। जो गुरु चाहे तो भगवान की एक एनर्जी हमारे अंदर ऐसी ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे सर ने यहाँ बताया रेकी के माध्यम से। तो सर एक माध्यम बने कि ईश्वर की एनर्जी को हमारे अंदर उन्होंने ट्रांसफर किया, लेकिन हमारा भी उसके प्रति दायित्व बन जाता है कि हम उस चीज को करें। जैसे आप लोगों को यहाँ स्विच वर्ड की क्लास के बारे में बताया जा रहा है कि स्विच वर्ड के आपको दिए जा रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो आपका गुरु कोई भी हो सकता है, यानी कि आप मेरे से यहाँ काफी उम्र में सभी लोग बड़े भी हैं, छोटे भी, बड़े सब हैं, सब तरीके के हैं यहाँ। तो अब आप स्वयं अपने किसी भी व्यक्ति को, जो आपका छोटा पोता हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका छोटा कोई ऐसा व्यक्ति, नौकर भी हो सकता है, और आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कि जिसके पास कुछ ऐसा ज्ञान हो जिससे कि आपका पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाए, तो आप उसकी सलाह को मानते हैं, तो वो भी आपका गुरु ही है। क्योंकि उस समय के लिए तो वो आपका गुरु ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि गॉड इज प्योर एंड डिवाइन सोल। ईश्वर सभी के अंदर है, और कब ईश्वर किसकी सोल के अंदर आकर के विराज जाते हैं, विराजे तो सभी की सोल में होते हैं, लेकिन किस समय उनके अंदर वो एक एनर्जी ईश्वर की अवतरित हो जाती है, और वो किस समय आपको कोई ज्ञान दे जाए, वो किसी को कुछ पता नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटा बच्चा भी हमें ज्ञान दे सकता है, तो उस समय वो हमारा गुरु तत्व में जुड़ जाता है। तो हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले तो भगवान को ब्लेसिंग्स लेते हैं भगवान से कि भाई हमारा ये कार्य निर्विघ्न पूरा हो, अच्छी तरह से हो। हम गणेश जी की आराधना करते हैं, सबसे प्रथम कहते हैं ना पूजनीय हमारे गणपति हैं, तो सबसे पहले ओम गंग गणपति नमः का हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है और सबसे ऊपर इनका स्थान है। तो उनसे हमें एनर्जी मिलती है और हमारे माइंड तक पहुंचती है, और हम अपने थॉट प्रोसेस को अपनी सोच के हिसाब से सही और गलत दिशा में लेकर के जाते हैं। क्योंकि स्विच वर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी के ऊपर ही कार्य करते हैं। आपको यहाँ बताने का सिर्फ मेथड क्या है कि स्विच वर्ड दे देना ही मेरे यहाँ कार्य नहीं है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को जब आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे तो आप जो भी शब्द बोलेंगे वो आपके लिए अपना एक स्विच वर्ड होगा। यानी आप किसी के लिए भी कुछ ऐसा बोलें, वो आपका अपना पर्सनल स्विच वर्ड बन सकता है। तो जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, बेटे जीते रहो, या ईश्वर आपको खूब अच्छा सब कुछ दे, तो ये भी स्विच वर्ड ही है। जब हम किसी को ब्लेस करते हैं तो हमारी तरफ से दिया गया उसके लिए स्विच वर्ड है, जो 100% इंटेंशन के साथ अब जब किसी को देते हैं तो वो पूरी तरीके से कार्य करता है। दूसरी बात करते हैं, जैसे कि एक स्विच वर्ड आपको मैंने यहाँ बता ही दिया कि ओम गंग गणपति नमः, एक पूरा स्विच वर्ड है। जब भी कोई कार्य हम करने के लिए निकलें तो उस कार्य को करने से पहले हम गणपति जी का ध्यान करें, और आपने आज जो भी स्विच वर्ड को चैंट करना है, जो भी कुछ करना है, सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है जो यहाँ बोला जा रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ आप सुने। उसके बाद जब आपसे बात की जाएगी तब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्लीज आप बिल्कुल ध्यान लगा के मेरी बातों को सुने। मैं चाहती हूँ कि आज बोला गया लेक्चर आपके पूरा, आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड तक पूरा स्प्रेड हो, क्योंकि इसके बाद जब आप स्विच वर्ड करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि 1000% आपके वो स्विच वर्ड्स आपके लिए कार्य करेंगे। तो गणपति जी को हमने ध्याया किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए, कहीं हमारे कोई अटकाव हो रहा है, सारे विघ्न हरते हैं ये हमारे, और हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो सिर्फ एक गणपति जी हैं जिनसे आप बुद्धि पा सकते हैं, विद्या पा सकते हैं, लग्जरी पा सकते हैं, सुख शांति,
और घर का जो भी किसी भी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट आप इसको दूर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक गणपति जी हैं जिनके अंदर सारी सारी वो पावर है, वो सब पावर आप उनसे पा सकते हैं सिर्फ ओम गंग गणपते नमः करके। ये स्विच वर्ड है, आप इसको चैंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं माँ सरस्वती की, क्योंकि वास्तु इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान इनके पास है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमारी माँ सरस्वती के पास है। शी इज द डिवाइन सोर्स ऑफ कंप्लीट नॉलेज ऑफ वास्तु शास्त्र। जो हमारी सरस्वती माँ है, ये पूरी की पूरी जो भी हमारी विद्या है, विद्या दात्री है, ये हमारी विद्या देने वाली माता है हमारी। और आप देखेंगे जितने भी हम सब यहाँ लर्नर हैं, सब लोग हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम सभी को माँ सरस्वती की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। काफी लोग आपके जुड़े हैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से और किसी भी फील्ड से जुड़े हैं। लर्निंग प्रोसेस हम सभी का चलता है। कोई गृहिणी है तो वो अपने खाने को लगातार और स्वाद और बेहतरीन न्यूट्रिशियस डाइट बनाती जाती है, तो उसको भी एक लर्नर प्रोसेस रहता है कि वो सर्च करती है कि मैं अपने परिवार को और क्या पौष्टिक दे सकती हूँ। यूट्यूब पे आजकल सब कुछ दिखता है और यूट्यूब पे सभी लोग सर्च करते हैं कि हम पौष्टिक डाइट कैसे दें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, कि वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो वो भी एक लर्निंग प्रोसेस ही है कि आप देखते हैं कि न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, कौन से विटामिन आपके बच्चों को नीड है, कौन से प्रोटीन्स आपको देने हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपका लर्निंग प्रोसेस है। और इस लर्निंग प्रोसेस को हर व्यक्ति डेली सीखता है, डेली करता है, क्योंकि हर रोज आपके लिए एक नया लेसन होता है, एक नई बात होती है जिसे आप सीखते हैं। तो अब हम एक तरीके से बात करेंगे कि हमें रोशनी और एक दिशा का ज्ञान देती हैं। तो रोज सरस्वती माँ से हम प्रार्थना करें और हम उनसे एनर्जी लें कि जिन भी चीजों में हम कहीं अटक जाते हैं और हम अपने आप को बदल नहीं पाते, हमारी यह सोच, हमारी जो भी विद्या से जुड़ी हुई चीजें हैं, हम उन सभी चीजों को कहीं ना कहीं माँ सरस्वती से पा सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि माँ सरस्वती की हम आराधना करेंगे, उनसे हम अपनी इच्छा शक्ति मांगेंगे जिससे कि हमें सही ज्ञान की प्राप्ति हो सके। और आप देखेंगे कि भगवान गणपति और माँ सरस्वती को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम खुली आंखों से जो एनर्जी है वो सूर्य सूर्य ऐसी एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हम सूर्य को देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो सन है ये पूरे हमारे ब्रह्मांड का एक एनर्जी सोर्स है। सभी इसकी एनर्जी पाकर के जीवंत हैं। तो जब हमें एक अच्छी एनर्जी रिसीव करनी होती है तो हम सूर्य के सामने आगे खड़े होकर के आंखें बंद करके कुछ सेकंड के लिए एक पॉजिटिव थॉट सोचेंगे और हम उस पॉजिटिव थॉट को सूर्य भगवान से अच्छी एनर्जी प्राप्त करने के लिए प्रेयर करेंगे कि वो चीज़ जो हमने सोची वो पूर्ण हो। इसी तरीके से हम वायु से भी एनर्जी को पाते हैं और जो हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाती है। और इसी तरह से सूर्य के माध्यम से हम अग्नि तत्व की प्राप्ति करते हैं और हमारे शरीर में हमारे जो 5 तत्वों का जो सम्मिश्रण है, इससे ही पूरा संसार बना है, इससे ही हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड, यानी कि हमारा शरीर भी एक संपूर्ण ब्रह्मांड ही है। तो ये जो आकाश तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है, इन सभी 5 तत्वों से मिलकर के हमारा ये शरीर बना है। तो हमें इनको किस तरीके से बैलेंस करना है, ये सभी हर लेक्चर में सर के माध्यम से भी आप लोगों को बताया जा रहा है। तो अब हम आगे कुछ और चीजें की बताते हैं कि भाई हम जो हमारा पर्सनल वास्तु है, हम अपना पर्सनल वास्तु एक्चुअली किसको बोल रहे हैं? पर्सनल वास्तु बोल रहे हैं हम अपने शरीर को, यानी हमारे शरीर के अंदर जो ये 5 तत्व है, जब हम इन 5 तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे शरीर का जो वास्तु है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये पूरा एक प्रॉपर कोर्स है हमारा पर्सनल वास्तु का, कि जिसको हम पूरा 2 दिन में कंप्लीट कराते हैं और जो भी कोई करना चाहे वो बात कर सकते हैं उसको करने के लिए। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे चीजें हैं जिसको कि करके आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा हमारा शरीर, हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल स्वस्थ और स्वच्छ है, तो आप देखेंगे कि आप कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो आपको करते के साथ ही वो चीजें आपकी
पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक छोटा सा एक डेमो था। अब आपको, क्योंकि क्लास एक्चुअली बीच में लिंक जब ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो जाती है, तो क्लास का वो लिंक थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज़ के लिए। तो आगे हम बात करेंगे कि घर की नेगेटिविटी को हम दूर करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि हफ्ते में कोई भी दिन आप निश्चित करें कि चाहे वो कोई भी डे हो सकता है आप लोगों के अपनी स्वेच्छा के अनुसार, तो आप जो नमक होता है आपका सेंधा नमक के कुछ क्रिस्टल्स आप जो घर में सफाई होती है उस पानी के अंदर उस नमक को आप डालें, थोड़ा सा नमक डालें और डालने के बाद आप अपने घर में उससे पूरा क्लीनिंग करें, पोछा लगाएं उससे। और इस प्रोसेस को आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं या फिर 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके घर में आने वाले सभी लोग जरूरी नहीं कि पॉजिटिव थॉट्स के साथ आए। काफी सारे लोग आपके घर के वैभव को देख के, आपके ऐश्वर्य को देख के अंदर अंदर जेलस फील करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी फिर आपके अंदर भी या आपके घर के अंदर भी स्प्रेड होनी, क्योंकि काफी बार आप देखते हो, जैसे कि सर ने कल बताया था कि ओरा कैसे चेक करते हैं, कि हम किसी के ओरा के अंदर अगर 5 मिनट भी असहज महसूस करते हैं तो हम जान जाते हैं कि वो बंदा नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति के आने के बाद आपके घर में कोई टेंशन क्रिएट हो गई या कुछ कुछ भी ऐसा घट गया कि आपको लग रहा है कि यार सब कुछ ठीक चल रहा था, ये क्या हुआ एकदम से, अचानक से घर में ठीक ठाक ही था सब, फिर आप रिमाइंड करते, रिकॉल होता है कि कोई आया था घर में, फिर आप ध्यान करेंगे वो आया था, शायद उसके आने के बाद ये चीजें बढ़ गई। तो ऐसी चीजों को रिमूव करने के लिए और एक छोटा सा उपाय रहता है कि हम अपने घर के बाहर, हमारा जो मेन डोर होता है उसमें हम एक रिफ्लेक्शन मिरर आता है, उस रिफ्लेक्शन मिरर को हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो आने वाला व्यक्ति है, आने वाला व्यक्ति जब अपने ही अक्स को उसके अंदर देखता है तो काफी हद तक वो जब अपने आप को देखता है तो वो नेगेटिविटी वहीं रिमूव हो जाती है। तो उसके अलावा हम नमक डाल के 15 दिन में एक बार अपने घर में पोछा लगा सकते हैं, या कभी घर में कुछ गैदरिंग होती है और आप लोगों को लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनसे कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड हुई है, तो आप उनके जाने के बाद घर में नमक का पोछा लगा सकते हैं। एक छोटा सा एक रेमेडी है, करते हैं तो आप लोगों को इसका बहुत फायदा होता है। और उस पानी को फिर हमने घर में नहीं मतलब कि फेंकना, उस पानी को हमने अपने मेन डोर से बाहर फेंकना है। जब हम पोछा लगाएंगे, पोछा लगाने के बाद उस पानी को हमने अपने घर से बाहर फेंकना है। ये एक छोटी सी एक रेमेडी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि भाई छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कई लोग इस चीज को बिलीव भी करेंगे, कई लोग नहीं भी करेंगे, लेकिन आप करके देखें तो आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि घर में चाहे छोटी सी हो, लेकिन घर में तकरीबन 6 महीने के अंदर एक पूजा आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। जिन लोगों के घर में होम होता है, यानी कि जो हम अग्निहोत्र करते हैं, अगर जो लोग अग्निहोत्र करते हैं, रेगुलर करते हैं या 15 दिन में एक बार करते हैं, महीने में भी एक बार करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस अग्निहोत्र का इतना फायदा होता है, क्योंकि आप के आसपास का जितना भी हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव वाइब्स के अंदर चेंज हो जाता है जब भी हम अग्निहोत्र करते हैं। और उस अग्निहोत्र को करके, क्योंकि बहुत कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है कि आप किसी करने के लिए होम को किसी आचार्य जी को बुलाएं या किसी को बुलाएं, तो आप छोटा सा होम करें, 2-3 लकड़ियां लें किसी भी चीज की जो आपके पास, आम की हो, पीपल की हो, किसी भी चीज की छोटी छोटी लकड़ियां ले लें। उन लकड़ियों को आप थोड़ा सा अग्नि में प्रवाहित, यानी कि कपूर डालें, उसके अंदर लौंग डालें, थोड़ा सा उसके अंदर गूगल डाल दें, थोड़ा सा उसके अंदर जो भी आपके पास घर में सुविधा मौजूद है, या घर में जो हमारे हर्ब होते हैं, यानी कि काली मिर्च होती है, लौंग होती है, जायफल होता है, हमारे तेज पत्ते, यानी कि किचन में इस्तेमाल होने वाली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम होम के अंदर डाल के हमने अपनी घर की नेगेटिविटी को दूर करना है। आप हैरान हो जाएंगे कि खाली होम करने पर काली मिर्च, लौंग और तेज पत्ते को जब हम अग्नि में भस्म करते हैं तो सिर्फ इन 3 चीजों के माध्यम से भी आप अपने घर की जो नेगेटिविटी है उसको पूर्णतः दूर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपका जो गुरु मंत्र है, आपका जो अपना मंत्र आपको याद है, आप उस मंत्र से आहुतियां डालें और आप अपनी सिंपल पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल गणपति जी को ध्याएं, सरस्वती जी को ध्याएं, अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको ध्याएं और आप उसमें होम करें, और उस पूरे प्रोसेस को करने के बाद नमन करें ईश्वर को, और आप उस होम को पूरे घर के अंदर उसको घुमाएं। उसके जो धुआं निकलता है, उस
धुएं को पूरे घर के अंदर जब आप घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि उस धुएं के साथ आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो जाके आकाश तक में विलीन हो जाती है। और फिर प्रेयर करें ईश्वर से कि जो भी नेगेटिविटी थी वो रिमूव हो और सारी की सारी नेगेटिविटी सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्स के अंदर चेंज हो जाए, और ईश्वर को धन्यवाद करें। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत काम करती है। आप अगर विश्वास के साथ करेंगे तो ये आज की 2 आपको मैंने इसीलिए रेमेडीज बताई कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय हैं कि जो हम कर सकते हैं। कि कई बार छोटे बच्चे घर में होते हैं, उनको नजर लग जाती है, तो उनको नजर से बचाने के लिए हम जो कपूर होता है, कपूर को हम, या कई बार कोई भी घर में भी आ जाता है जो लगता है कि नेगेटिव बंदा है, तो कपूर सभी लोगों के घर में होता है। और आप किसी भी छोटे से बर्तन के अंदर कपूर रखें, उसमें 2 लौंग रखें और उसके ऊपर उसको जला के उस व्यक्ति के ऊपर से उतार दें जिसको आपको लगता है कि वो व्यक्ति ज्यादा प्रभावित हुआ है उस चीज से, और जाकर के घर के बाहर उस जलते हुए कपूर को आप बाहर रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उससे भी आपके घर की जो नेगेटिविटी है, उस बच्चे के ऊपर जाने अनजाने अगर कोई नेगेटिव चीज आई है तो वो रिमूव हो जाती है। तो आप देखते हैं कि इस तरीके के, और एक जो आपका यानी कि स्विच वर्ड है शट आउट, शट आउट, हम इसको भी चैंट कर सकते हैं कि जब भी आपने जो भी पूजा की है उसके अलावा आप टुगेदर डिवाइन शट आउट, टुगेदर डिवाइन शट आउट, टुगेदर डिवाइन शट आउट, SHUT शट आउट, OUT आउट। शट आउट जो है ये स्विच वर्ड है, यानी कि जो भी चीज है वो आपसे दूर चली जाए, बाहर चली जाए, आपके ऑरा मंडल से बिल्कुल रिमूव हो जाए। तो ये एक स्विच वर्ड है, इस स्विच वर्ड को कीजिए आप सभी। तो इसको शट डाउन को हम जब करते हैं तो शट डाउन जब हम करेंगे, टुगेदर डिवाइन शट डाउन, टुगेदर डिवाइन शट डाउन, टुगेदर डिवाइन शट डाउन, ये हमारा स्विच वर्ड है आज का। और देने के लिए तो बहुत कुछ दिया जा सकता है आपको। आज आपको गणपति जी का स्विच वर्ड मिला, आज आपको सरस्वती जी का स्विच वर्ड मिला, आपको शट डाउन मिला नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो ये अगर आप मेरे बताए गए प्रोसेस से चीजों को करते हैं, जैसे कि आप अपने ऑरा मंडल को क्लीन कर सकते हैं, आप अपने आप को किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रखें, छोटा छोटा एक्सरसाइज है। 3-3 बार आपने सांसों को भरना है, छोड़ना है। उसके बाद हमने पहले नाभि मंडल से लेके जाना है हमने ऊपर हृदय चक्र तक, उसके बाद हम हमने आज्ञा चक्र तक लेकर के जाएंगे, और लेने के बाद उसमें आप देखेंगे कि आपको कितना पॉजिटिव फील आ रहा है। अपने पैरों के जो हमारे फुट होते हैं, फीट होते हैं, उनको हमने टर्न करना है, जैसे ऊपर किया फिर छोड़ा, फिर ऊपर किया फिर छोड़ा, तो हमने उसको 3 बार करना है। फिर अपने आप को रिलैक्स करना है, और फिर जब हम कोई भी ध्यान कर रहे हैं, कोई भी हम आह्वान कर रहे हैं किसी एनर्जी का, तो आप देखेंगे कि आपके साथ वो चीज जल्दी कनेक्ट होगी, क्योंकि हम अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर चुके होते हैं, शांत कर चुके होते हैं। तो इस चीज को जब आप करते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो सोची हुई बातें हैं वो बहुत जल्द पूरी होने लगेगी। तो आज की क्लास यहीं तक, और बड़े ध्यान से मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।